श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री शक्ति देव्यै नमः। कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं नीलम यादव शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से मुरारी बापू जी से साथ ही सभी भक्तजनों से संवाद करना चाहती हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संवाद कर रही हूँ। मैं तर्कों में विश्वास नहीं रखती हूँ। तर्क किसके पक्ष में खड़ा होगा पता नहीं। तर्क झूठ का प्रवक्ता है। सत्य को कभी तर्क की आवश्यकता नहीं है। तर्क जब सत्य के पक्ष में खड़ा होता है तो प्रतिष्ठा पाता है। झूठ से क्षणिक जीवन रस। वास्तव में सत्य को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। आज मैंने सुबह आपको अपने आश्रम से, भव्य आश्रम से झूला झूलते हुए, घड़ियाली आंसू बहाते हुए, क्षमा मांगते हुए सुना। आस्थावान भक्तों के धन से इकट्ठा कर महलों में, आश्रमों में झूला झूलते हुए कौन सी क्षमा मांगी जाती है बाबा? कुछ तो शर्म करो। जो धन, प्रतिष्ठा, संत पद तुम्हें प्राप्त हुआ है वो उसी परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से, उनके गुणानुवाद से प्राप्त हुआ है। उसी परमात्मा को आपने एक पल की मौज में कथा को रोचक बनाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आपने तुरंत आदमी बना दिया और कह दिया कृष्ण तो टोटल फेल आदमी था। उसका भाई बलराम 24 घंटे दिन भर शराब का नशा करता था। उसके बेटे द्वारिका की गलियों में छेड़खानी करते थे और पता नहीं क्या क्या होता था। आप क्या कहना चाह रहे थे सबको समझ में आ रहा है। क्यों पूरे कृष्ण वंश का आपने अपमान किया? हम यादवों का किसके कहने पर आपने अपमान किया? किसके कहने पर आपने भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार हुए उनका अपमान किया? 16 कलाओं से पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को आपने टोटल फेल आदमी एक पल में बना दिया। आपको अपमान करते हुए आपको डर नहीं लगा? आपकी जिह्वा नहीं कांपी? आप क्षण भर भी ये नहीं सोचे कि हम कृष्ण भक्तों के बारे में आपने व्यासपीठ का ही अपमान नहीं किया है। आपने समस्त सनातन धर्म का अपमान किया है। आपने वैष्णव जनों का अपमान किया है। आपने भारतीय परंपरा का अपमान किया है। आपने व्यासपीठ का अपमान किया है। आपने उन सब कृष्ण भक्तों का अपमान किया है जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, जो भारत में ही नहीं रहते, सारे विश्व भर में फैले हैं। चाहे वो स्वामी नारायण जी के मंदिर अक्षरधाम में आस्था रखते हों या इस्कॉन के मंदिरों में आस्था रखते हों, चाहे वो द्वारिकाधीश में विश्वास रखें या श्री जगन्नाथ जी में या श्रीनाथ जी में, चाहे वृंदावन बिहारी जी में या मथुरा में विराजे श्री कृष्ण में। आपने अपमान किया है हम सब यदुवंशियों का और कृष्ण भक्तों का, द्वारिका वासियों का, संतों का, योगियों का और विश्वव्यापी सभी समस्त कृष्ण में विश्वास रखने वाले जनों का। आपने अपमान किया है उन संस्थानों का भी जो श्री कृष्णचंद्र को पूरे विश्व में फैली हैं, भारत में ही नहीं और उन्हीं को समर्पित हैं। हम कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। वेद भी जिसका गुणगान करते हुए नेति नेति कहकर छोड़ देते हो और उसका गुणानुवाद न कर पाते, योगी जन जिसका दिन रात ध्यान लगाते हो, हम सुबह सभी भक्तजन श्री कृष्ण कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हो, सर्वोच्च अदालतें भी जिनकी गाई गीता की शपथ सुनकर अपने फैसले सुनाती हो, कृष्ण का अपमान हम नहीं होने देंगे। कोई कथावाचक
व्यासपीठ पर बैठकर हमारे कृष्ण का अपमान कैसे कर सकता है? मुरारी बापू, अब आप व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं रहे। आपको कथा वाचन छोड़ देना चाहिए। आपने श्री कृष्ण उनके वंशजों का ही अपमान नहीं किया, आपने उन सभी कृष्ण भक्तों का, माताओं का, संतों का, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले आस्थावान जनों का, आपने सभी को कष्ट पहुंचाया है और हार्दिक कष्ट पहुंचाया है। आंखों में आंसू भरकर, पीड़ा से भरे हृदय से मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपने हमारे किस श्री कृष्ण का अपमान किया है? मुरारी बापू, मैं यदुवंशी भी हूँ, भारतवासी भी हूँ, जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है। मैं रो रही हूँ और पूछती जा रही हूँ आपसे, क्या आपने मेरे मुरलीधर का अपमान किया है, या सुदर्शन चक्रधारी का, या उस कृष्ण का जो 5 जन शंख को बजाकर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का उद्घोष अपने परिवार को द्वारिका में छोड़कर कुरुक्षेत्र में करता है, या उस कृष्ण का जो गाय चराता है, गोपालक है, या जो गोपियों के साथ रास रचाता है, या उस कृष्ण का अपमान किया है जो धर्म की स्थापना के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार लेता है? मैं आपसे पूछती हूँ कि हे मुरारी बापू, तुम अदना से कथावाचक मेरे सर्वव्यापी कृष्ण को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? वो हमारे घरों के मंदिरों में है। तुम कहाँ कहाँ अपमान करने उनके जाओगे? हम वैष्णव जन तो उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जानते हो बापू, जब भक्त, हम कृष्ण भक्त, जब अपने परमात्मा ईश्वर कृष्ण की समय से सेवा नहीं कर पाते तो रोते हैं। जब कोई बाल रूप में उनकी सेवा करता है तो उसका बालक की तरह ध्यान रखता है। कोई भक्त उनकी श्री राधे के साथ युगल सरकार के रूप में सेवा करता है। कोई सुदर्शन चक्रधारी को पूजता है, कोई बांसुरी बजाने वाले को पूजता है, कोई द्वारिकाधीश को पूजता है, कोई भाव में बहे जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण को पूजता है, कोई महारास रचाने वाले गोपियों के साथ श्री कृष्ण को पूजता है, कोई गोवर्धनधारी कृष्ण को पूजता है। एक बात बताओ, तुमने हमारे किस कन्हैया का अपमान किया है? वो हमारे घरों में है, हमारे हृदय में है। वो सर्वव्यापी परमात्मा है। हम सब उनके मानने वाले आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। मुझे गर्व है, मैं भारतवासी हूँ और कृष्ण ने भारतवर्ष में जन्म लिया है। और मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब कभी किसी भी स्थान पर ईश्वर की और गुरु की निंदा हो तो उसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए, और अगर सामर्थ्य न हो तो हट जाना चाहिए। हम हट जाने वालों में से नहीं हैं बाबू। हम आपका डटकर विरोध करेंगे और आपका हर मंच से हम भक्तों के साथ, वैष्णव जन के साथ आपका विरोध करेंगे। वैसे तो हम सभी वैष्णव जन, सनातन धर्मी हमेशा और यदुवंशी हमेशा गाय, संत, ब्राह्मण और गुरु के पूजक रहे हैं। उनकी सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन बापू, तुमने इस बार हमारे कृष्ण का अपमान करने का साहस किया है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। आपने उस दयालु कृष्ण का अपमान किया है जो मथुरा वासियों की काल यवन से रक्षा के लिए अपना इतिहास न सोचते हुए, उन्हें इतिहास क्या कहेगा, तुरंत मथुरा छोड़कर रणछोड़ कहलाना पसंद करते हैं ताकि उनकी मथुरा की रक्षा हो सके, उनके जनों की रक्षा हो सके। वो लोकनायक है, वो जननायक है, वो पारंगत राजनेता है। उन्होंने पतिता नारियों जो संख्या में 1600 थी और कारागार में बंद थी, जिनको उनके माता पिता ने भी स्वीकार करने से मना कर दिया था,
समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था, तो उन अपमानित 16 सेनानियों को तुरंत अपनी पत्नी बनाकर, ये परवाह नहीं करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उनको अपना नाम देकर उनको उद्धार किया और उनको प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने गोपियों को, ब्रजवासी नारियों को ये शिक्षा देने के लिए कि दूध दही पहले अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ और उन्हें मजबूत बनाओ, राजा से मत डरो, इसलिए उन्होंने उनकी मटकियां तोड़ी और रसिया कहलाए, माखन चोर कहलाए। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, उन्होंने संकोच नहीं किया, उन्होंने नहीं सोचा इतिहास उनको कैसे उनके बारे में कहेगा। वो जननायक थे, जानते हो मुरारी बापू। हर कृष्ण भक्त के लिए द्वारिका जाना एक स्वप्न की तरह होती है, और वह स्वप्न जब हम बचपन से देख लेते हैं, जब द्वारिका जाते हैं तो साथ में सोमनाथ भी जाते हैं। हम आपकी गुजरात में है, आपके गुजरात के प्रभास पाटन में जाते हुए हम सरस्वती तीर्थ भी देखते हैं, जहां श्री कृष्ण ने अपने परिवारीजनों को भरे हृदय से, नम आंखों से तिलांजलि दी थी। सोचकर देखो बापू, अपने परिवारीजनों को तिलांजलि देना कैसा लगा होगा उन्हें, वो कितने महान थे। जब हम द्वारिका जाते हैं तो हम उससे पहले प्रभास पाटन भी जाते हैं, जहां हमारे श्री कृष्ण को तीर लगा था। हम वहां बैठकर रोते हैं, अभी भी मैं रो रही हूं, जहां से वो गोलोक पधारे थे। मुरारी बापू, आपको मालूम होना चाहिए, आज देश और देश का युवा भीषण महामारी और अवसाद के दौर से गुजर रहा है। देश भीषण संकट में है, युवा हमारा अवसाद से भरा हुआ है, जिसे आप अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। आज हम निराश हैं। हमें अपनी पीढ़ी बचानी है, हमें श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी है कि संकट में कैसे जिया जाता है, संकट में मुरलीधर को कैसे सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ता है, कैसे युद्ध के क्षेत्र में गीता का प्रवचन किया जा सकता है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देनी है। हम अपने कृष्ण का कभी अपमान नहीं होने देंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जैसे अदना सा कथावाचक हमारे कृष्ण को अपमानित कर जाए और उसे परमात्मा से फेल आदमी बता दे। मैं प्रार्थना करती हूँ देश की शीर्ष अदालत से भी, उसी अदालत से जो फैसले सुनाने से पहले गीता की शपथ लेने के लिए कहती है, और उन प्रबुद्ध जनों से भी, संतों से भी, भक्तों से भी और सभी वैष्णव जनों से ये अनुरोध करती हूँ कि तुरंत ही ऐसे कथावाचकों पर रोक लगाएं और उनका हर मंच से बहिष्कार करें, जिन्होंने पैसों के लिए भारतीय धर्म को व्यापार बना दिया है। और मुरारी बापू ने तो भारतीय परंपराओं को ही खिलवाड़ बना दिया है। कभी वो मुर्दे के संग जलती हुई चिता से, जहां से वैवाहिक जीवन शुरू होता है और आने वाली पीढ़ी की कल्पना की जाती है, वो चिता से कभी शादी कराते हैं। शायद वो अब व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं है। जो भगवान से भी ऊपर हो गए हैं, उनको अपमानित कर सिर से नहीं चुकते हैं। आज हमें सबसे ज्यादा कृष्ण की आवश्यकता है उस वक्त मुरारी बापू से। मैं ये निवेदन करती हूँ, बुजुर्ग हैं, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनसे कहती हूँ कि वो प्रायश्चित करें, क्षमा न मांगें। और ये प्रायश्चित तभी होगा जब वो व्यासपीठ को छोड़ेंगे और अपने संतत्व को, अपने संतत्व की पदवी को स्वयं ही छोड़ दें, क्योंकि ये तभी उनका इस जन्म का प्रायश्चित होगा। वरना हम उनको वैष्णव जन,
संत जन, कृष्ण में आस्था रखने वाले जन कभी उनको माफ नहीं करेंगे। उनको आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा, उनको भारत की धरती माफ नहीं करेगी, ये भारत की वसुंधरा माफ नहीं करेगी। मैं उनसे कहती हूँ कि उनको स्वयं ही संत की पदवी से स्वयं ही हट जाना चाहिए और इससे ये सीख भी लेनी चाहिए शेष कथावाचकों को कि आने वाली पीढ़ियां भी ये देखें कि अगर कोई श्री कृष्ण का, पूर्ण परमात्मा का अपमान करता है तो उसका क्या हश्र होता है। और आने वाले व्यासपीठ पर बैठने वाले सभी कथावाचकों से, सभी संतों से निवेदन है कि इस व्यासपीठ की रक्षा करें। ये बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, बापू जैसे संतों का वहां से तुरंत निष्कासन करें। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बात समाप्त करती हूँ और आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आने वाले कोई भी कथावाचक हमारे पूर्ण परमात्मा 16 कलाओं के अवतार श्री कृष्ण के अपमान करने का दुस्साहस न करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।